दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे अहिल्या और इंद्र के बारे में। अहिल्या देखने में बड़ा ही सुंदर थी, जिसके रूप को देख करके सब देवता और असुर उसे पाने की इच्छा रखते थे। सबकी निगाह अहिल्या के ऊपर थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अहिल्या को अपने द्वारा बना करके तैयार किया था। तो कहा कि हम अहिल्या की शादी उसके साथ में करेंगे जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा देगा। असुर और देवता सभी अपने अपने रथ पर निकल पड़े पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। गौतम ऋषि उसी समय वहाँ पर आए। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने दूध पीती हुई गाय के 7 चक्कर लगाए और शिवलिंग के साथ में भी 7 चक्कर लगाए, क्योंकि कहा जाता है गाय के परिक्रमा लगाने से समझ लो कि पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर लिया। ब्रह्मा जी ने देखा तो गौतम ऋषि के साथ में अहिल्या का विवाह हो गया। इंद्र सोचने लगा कि वह अहिल्या हमें कैसे मिली। तो इंद्र अहिल्या की सुंदरता पे मुक्त होकर के एक दिन चंद्रमा के पास में गया और चंद्रमा से कहा कि तुम मेरी मदद करो। तुम गौतम ऋषि के दरवाजे पे जाओ, मुर्गा बन कर के आवाज़ लगा देना, क्योंकि गौतम ऋषि सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते हैं और तुम 3:30 बजे ही पहुंच जाओ। चंद्रमा ने मना भी किया, लेकिन नहीं मानी। चंद्रमा ने ना मान तो कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि विचार तो ऐसे ही व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने विचारन को होती। चंद्रमा के 27 औरतें हती, वो हती बांझ। अपने गुरु बृहस्पति देव की पत्नी तारा जो थी उसको लेकर के आया था। चंद्रमा ने जाकर के आवाज़ लगाई। गौतम ऋषि जानी सवेरे हुई, वो भी गंगा स्नान करने चले गए। यहीं इंद्र का मौका मिल गया अहिल्या के साथ में छल करो। अहिल्या ने नहीं जान पाया, अपना पति समझ के अहिल्या ने उनके साथ में संभोग किया। उसी समय गंगा पे गए। गंगा जी ने फटकार लगाई, कौन है दुष्ट जो आधी रात में हमें जगा दिया। गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं हूँ। गौतम ऋषि तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, जाकर के देखो तुम। वो तुरंत वहाँ से भागे और घर आए तो क्या देखा कि अपने रूप में इंद्र को देखा। चंद्रमा के उन्होंने भीगी हुई धोती मारी। चंद्रमा में आज भी धब्बा हैं और इंद्र को श्राप दे दिया। और साथ साथ गौतम ऋषि ने ये सब देख करके अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। जब भगवान श्री राम जनकपुरी को गए थे गुरु विश्वामित्र के साथ में, जब अहिल्या का भगवान के द्वारा उद्धार हुआ था। ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान को मेरी विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, सो मेरी नाव लगई ओ पार। हाँ भैया, आज हम जय और विजय की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों का निर्माण किया सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन उन चारों ने कठोर तपस्या से अपने आप को ब्रह्म में सौंप दिया और तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वो हमेशा 5 वर्ष के बालक के ही समान बने रहेंगे। जब उन चारों को वरदान मिल गया तो वो एक दिन भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ में गए। जैसे ही द्वार पे पहुँचे, द्वारपाल जय विजय जो थे उन्होंने अंदर जाने से रोका और कहा
कि प्रभु इस समय आराम करे रहे, तुम बाद में आई के मिल लीजो। जब तक तुम गेट पे रहो बैठे, प्रभु जागे तब दर्शन कीजो। कहा कि प्रभु इस समय सो रहे हैं और जब वो जागें जब तुम उनके दर्शन करना। चारों कुमारों को क्रोध आ गया और जय और विजय को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे और अपनी दिव्य शक्ति को खो दोगे। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। जय और विजय दोनों भगवान के चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे महाराज, मैंने संतन को अपमान करो, मोई साप लगो यति भारी है। कछु देव निवारण बताई है, अब कैसे मुक्त होई प्रभु जी। बोले प्रभु कुछ उपाय बताओ। भगवान ने कहा देखो हम उनके श्राप को तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 जन्म मेरे भक्त बनो कै 3 जन्म शत्रु हो। दुई तो विकल्प मेरे पास में, तीजो नहीं है कोई। इनमें से जो अच्छो लगे सोई मोई देव बताई। सुनी जब जय विजय बोले, प्रभु दीन दयाल। भगवान ने कहा कि मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो तुम 7 जन्मों तक हमारे भक्त के रूप में पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्म तक हमारे शत्रु बनो, या फिर 7 जन्म तक भक्त, अन्यथा 3 जन्म तक हमारे शत्रु बनकर के जन्म लो। जय और विजय भगवान से इतनी लंबी दूरी नहीं सहन कर पाते, इसलिए उन्होंने 3 जन्म शत्रु होने का विकल्प चुना। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हुए, जब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के इनका वध किया। दोबारा में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, जब भगवान श्री राम ने त्रेता में इनका वध किया था। तीसरी बार शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया, जब भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया। जब उद्धार हो गया तो दोनों फिर भगवान के द्वारपाल बन गए। ये कहानी थी जय विजय की, तो क्षमा करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दासु मैं तोरा। श्री राम जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोस्तों, आज हम महान विद्वान अष्टावक्र के बारे में कुछ बात करेंगे। अष्टावक्र जो थे वो अपनी माँ के पेट में ही सारी विद्याओं को सीख चुके थे। जब उनके पिता वेदों का अध्ययन करते और कोई अगर शब्द गलत हो जाता तो वो पेट से ही टोक देते थे कि पिताजी ये शब्द गलत है। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास वेदों का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एक शब्द गलत निकल गया तो अष्टावक्र ने पेट से कहा, पिताजी ये शब्द गलत है। अष्टावक्र के पिताजी सोचने लगे कि अभी ये पैदा नहीं हुआ और पहले से ही हमारे शब्दों को काटने लगा है, आगे क्या करेगा। तब अष्टावक्र के पिताजी ने उसे श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से विकलांग हो जा। इसलिए अष्टावक्र 8 जगह से विकलांग हो गए। अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी क्या थी वो भी हम आपको बताएं। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े पंडित विद्वान सब आते जाते थे
और राजा जनक ने बड़ा ही प्रयास किया कि आत्मा का ज्ञान हमें कैसे मिले। एक दिन अष्टावक्र अपने पिता के साथ में राजा जनक की सभा में पहुँचे तो वहाँ पर वेदों का अध्ययन किया गया। बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता लोग बैठे हैं, किसी से कुछ न मिल सका। और राजा दशरथ के मन में आत्मा की ज्ञान पाने का बड़ा ही इच्छा थी। अष्टावक्र बोल पड़े, कहने लगे, राजन, मेरे पिता समेत जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी में भी इतना वो नहीं है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान करा सके। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए तो मेरे पास कुछ दिनों तक जंगल में आओ। अष्टावक्र की बातें सुनकर के राजा जनक को विश्वास तो हुआ। कहने लगे, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धो करके बैठना पड़ेगा। बोले, ठीक है, जंगल में आओ हमारे पास। अष्टावक्र चले गए। राजा दशरथ एक दिन अपनी सेना को सजा करके जंगल में पहुंचे। घना जंगल होने के कारण बिछड़ गए। जब राजा जनक खो गए, आगे जंगल में बढ़ते चले गए तो क्या देखा, एक जगह पर कि अष्टावक्र बैठे हैं। अष्टावक्र को जब देखा तो राजा जनक उनके पास में बढ़े तो अष्टावक्र ने वहीं रोक दिया, कहा, राजन वहीं रुक जाओ। बताया तो ये भी जाता है कि 1 साल तक खड़े रहे या 1 पल कहिए, इतने बीच में उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया। आकर के चरणों में गिर पड़े, बोले, महाराज, अब हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए। राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु माना और मान करके अपने राज्य को चले आए। कहने लगे, महाराज, जाने से पहले कहने लगे, महाराज, अब मैं तुम्हारे ही पास में रहना चाहता हूँ, इसलिए आप हमें अपने आश्रम पर रखें। अष्टावक्र ने कहा, तुम जैसे राजा की ज़रूरत प्रजा को है और तुम अपनी जनता में जाओ, जनता का पालन करो और उसे ठीक तरीक़ा से चलाओ। ये थी अष्टावक्र की कहानी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें।